ओम शांति। समयानुसार बाबा की इस वर्ष की मुरलियां बड़ी गहरी चल रही, क्योंकि आप सभी देख रहे समय की समीपता बड़ी तेजी से आ रही है और उसी हिसाब से बाबा की मुरलियां भी उस आधार से चल रही है। इस सीजन में बाबा बार बार हम सभी को समय के साथ चलने के लिए कई इशारे दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ करो, इसके लिए संकल्प का खजाना व्यर्थ नहीं गवाओ, देही अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर बनाओ, सदा निराकारी स्थिति में रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो, सदा चेहरा खिले हुए फूल की तरह रहे, चेहरे और चलन से सेवा करते रहे। इस तरह से इस सीजन की बहुत ही गहरी इशारे हैं। ये तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य में पहुंचने के लिए कई बाधाएं आते हैं। उसमें से ये पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, ये बाधाएं तो सबसे बड़ी बाधा है। जो इस वर्ष के जो हमारे लक्ष्य है या बाबा की हमारे लिए जो आशा है, उस आशाओं से या उस पद से हमें विचलित करने वाली बातें हैं। वो है परचिंतन, परदर्शन और परमत। क्योंकि अगर परचिंतन करेंगे, परदर्शन करेंगे या परमत पर चलेंगे, ना तो हम एकाग्र रह सकेंगे, ना तो हमारे अंदर संतुष्टता रह सकती है, ना तो हमारा चेहरा खिला हुआ रहेगा और ना तो हम क्रोध से मुक्त हो सकेंगे, ना चलन और चेहरे से सेवा कर सकेंगे। क्योंकि ये बात हमारे लक्ष्य से विचलित करने वाली बात है। इसीलिए आज हमें इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये परचिंतन, परदर्शन और परमत हमारी साधना पथ में कितना घाटे वाला है। और इसके लिए खास बाबा की 15 तारीख की आप सबको याद होगी, 4 निश्चय बाबा ने बताए थे। एक तो स्वयं के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय और चौथा परिवार के प्रति निश्चय। और बाबा ने उस मुरली में इशारे दिया था कि इस बात में थोड़ी बच्चों की कमी है और यही हमारी पुरुषार्थ में हलचल पैदा करते हैं। जिस हम सोमान में रहना चाहते हैं, जो अभ्यास करना चाहते हैं, जैसे बनना चाहते हैं, वैसे न बनने का कारण है परचिंतन, परदर्शन और परमत। क्योंकि परचिंतन करने वाला आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। वो सारा दिन, जैसे आजकल अखबार निकलते हैं तो अखबारों के रिपोर्टर होते हैं और वो कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, कहां क्या हुआ, और सब इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं और सभी तक पहुंचा लेते हैं।
इसी तरह परचिंतन करने वाला भी एक रिपोर्टर बन जाता है। रिपोर्टिंग कैसी की जाती? 4-5 बातें, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहा हुआ, उसमें कौन कौन थे। तो इसी को कहा जाता है न्यूज। अगर पॉजिटिव न्यूज है तो समाज का फायदा है, अगर निगेटिव न्यूज है तो समाज का घाटा है। इसी तरह अगर हमारे पास भी निगेटिव मटेरियल है, उसे स्वयं का भी घाटा है, औरों का भी घाटा है। स्वयं का समय भी गया, संकल्प भी गया, और दूसरे का भी समय और संकल्प गया। तो ऐसी आत्मा फिर पुरुषार्थहीन बन जाते हैं, अनुभव नहीं होता। और फिर जब दलदल में, जंगल में फंस जाते ही, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत के, ये दलदल है, जंगल है, और माया इस जंगल में लेके जाकर के फिर और स्वभाव संस्कार के, स्वयं के संस्कार, स्वयं के अंदर जो विकार है वो विकार वार करना शुरू करते हैं। क्योंकि आत्मिक सुख नहीं लिया, पर चिंतन, पर दर्शन में समय गवाया, इसे ना तो अमृत वाला ठीक, ना पढ़ाई ठीक, ना सारा दिन कर्मयोगी बन करके रहे। और जिसके कारण जो अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहिए, जिसे आत्मा का सुख मिलना चाहिए, वो सुख उसको नहीं मिलेगा। जब सुख नहीं मिलता तो क्षणिक सुख के पीछे है। क्षणिक सुख किसे मिलता है? वो कड़े संस्कार से, उसके पीछे वो आत्मा वश हो जाती है और फिर पश्चाताप की अग्नि में जल जाता है। ये क्या हो गया? ये मेरा संस्कार कहां से आया? वो आया कहां से? शुरुआत हुआ पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इस बात को कोई साधारण नहीं समझना है। इसलिए मैं पर चिंतन की बातों से बचना है। और ऐसी आत्मा ना स्वराज्याधिकारी बन सकते, ना उसका मन पर कंट्रोल होगा, ना मुख्य पर कंट्रोल होगा, ना उसका बुद्धि के पर कंट्रोल होगा। और ऐसी आत्मा राजा कैसी बनेगी? इसीलिए बाबा ने खास इस सीजन में मन की दिनचर्या बना दो, स्वराज्याधिकारी बनकर के अपना दरबार लगा दो। क्योंकि कभी कभी मैंने तो अपने जीवन में कभी कभी ऐसी अगर घटनाएं हो भी जाते हैं तो रात्रि के समय हम चेक करते हैं, उस समय दूसरे दिन के लिए अटेंशन देने के लिए हम अपने मन के तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। मन, तुमने आखिर ऐसा क्यों सोचा? मुख भी साथ में मिला, मन भी मिला, और उसके लिए कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ उसको सजा, उसको एक घंटा योग में बिठाया। तो ऐसे हमारा इन बात की तरफ अटेंशन देना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ऐसा चिंतन करने वाली आत्मा वो हीरे का व्यापारी नहीं बन सकती। क्योंकि परचिंतन करने से काले कोयले निकल सकते हैं। कोयला अर्थात कोयले का व्यापारी करने वाला, उसका खुद का हाथ भी काला, शरीर भी काला, और जहां बेचेगा वो, उसको भी कोई इतना फायदा नहीं होगा। और जो हीरे का, वैसे हीरा और कोयला एक ही खान से निकलता है। लेकिन जो अंतर्मुखी है वो हीरा निकालेगा, और जो परचिंतन करने वाला है वो कोयला निकालेगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे हीरे के व्यापारी बनो। खुद चिंतन करके जो बाबा की मुरलियां चलती है,
उसका चिंतन करके अगर उस चिंतन में लगे रहेंगे तो ये बातें सब छूट जाएंगी। इसलिए हमें पर चिंतन की बातों की तरफ थोड़ा सा अटेंशन देना है, और जिसके बारे में भी अगर परचिंतन करते हैं उसके प्रति वृत्ति अंदर गहरी नेगेटिव बनती जाती है। अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में समझो जिसके साथ आपकी बनती नहीं, पहले से आपके मन ने उस चिंतन को बार बार करके वृत्ति पक्की बनी है, अगर कोई दूसरा भी आकर के उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें सुनाता है तो आप पक्का ही मोहर लगाते, हाँ ये सचमुच कभी नहीं सुधरेगा, तुमने भी पक्का पहचान लिया, मना पक्का ही ठप्पा लगाए कि कभी नहीं बदलेगा। फिर ऐसी आत्मा के प्रति हमारी वृत्ति नेगेटिव बन जाती है, व्यवहार नेगेटिव बन जाता है। फिर उसके साथ नफरत की भावना, घृणा की भावना, द्वेष की भावना, और ऐसी आत्मा को ना दिल से सम्मान निकलेगा, ना उसके बातों को रिगार्ड देंगे, और इससे क्रोध पैदा होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि परिवार में जहां साथ में रहते हैं, साथ में रहने वालों की जो सारा दिन की खिटपिट चलती है, ये खिटपिट हमें योग में एकाग्र होने नहीं देती। फिर कहता है पता नहीं हमारे योग में अनुभव नहीं होता, योग में माया आते है। माया कहां से आई? ये माया आई पर चिंतन से, पर दर्शन से और पर मत से। इसीलिए ऐसी माया से हमें क्या करना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। और जिसने एक बार परचिंतन प्रदर्शन करना शुरू किया वो फिर गलत फहमी का चश्मा पहन लेता है। गलत फहमी, शंकाएं, कुशंकाएं, जिसके प्रति वो परचिंतन करता है उसकी हर बात उसको एक अवगुण के रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि चश्मा ही निगेटिव पहना है तो उसकी हर बात, उसकी सेवा या उसकी विशेषता भी उसको निगेटिव रूप में दिखाई पड़ती। बाबा ने जिस विशेषता को देख करके उस आत्मा को चुना है, उस विशेषता के द्वारा वो सेवात्मा करती है, तो भी हमने उसके लिए निगेटिव का चश्मा पहनने के कारण वो सेवा भी उसकी सेवा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन विरत दिखाई पड़ता है। और इसीलिए ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं निकलती।